साहब, जो देश में हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए वो इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं और उसकी घोषणा करने के लिए खास तौर पर ये पत्रकार परिषद आयोजित की गई ताकि घोषित करके इस आंदोलन में शामिल हुआ जाए। तो मैं मदनी साहब को अनुरोध करता हूं कि वो अपने तरफ से जो आंदोलन हम चला रहे हैं उसमें शामिल होने की घोषणा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष बामन मिश्राम साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी और मैं सबसे पहले तारुफ करा दूँ जो मेरे बराबर में हैं, देवबंद में प्रोफेसर हैं यूनानी मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर यूनुस साहब, और वो पैरा मेडिकल कॉलेज भी चला रहे हैं। वो भी देवबंद से तशरीफ लाए हैं और हमारे तंजीम अपनाए दारुल देवबंद के उत्तराखंड के सदर भी तशरीफ फरमा हैं, मौलाना उबैद साहब, और हमारे रफत अली खान साहब समाजवादी पार्टी में जिम्मेदारी से काम कर रहे थे। तो मैंने उनके सामने तमाम बातें रखी, वो भी शामिल होने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं इस आंदोलन से। और ये हकीकत में बामन मिश्राम साहब का एक जबरदस्त आंदोलन है और मैं इसलिए उनके साथ आवाज मिलाकर और साथ चलने के लिए मैंने क्यों तरजीह दी, उसकी दो तीन वजह। एक तो ये मेरे वालिद हजरत फिदाई मिल्लत मौलाना असद मदनी साहब मरहूम, वो अपनी उम्र के आखिरी 10 साल 12 साल उन्होंने मुस्लिम और दलित और आदिवासी भाईचारे के ऊपर बहुत काम किया और जमीयत के प्लेटफार्म से हर जिले में खाने का एक साथ प्रोग्राम चलाया और वो ये कहने लगे थे कि कमजोर तबके के लोग मजलूम हैं, हमारे दलित भाई इस मुल्क में, मुसलमानों को खास तौर से उनके साथ मिलकर चलना चाहिए। पिछले जो हालात गुजरे उनकी जिंदगी के, वो उससे सबक उनको मिला और उन्होंने इस बात की तरजीह दी कि इस मुल्क के संविधान को, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, उसको उसी सूरत में बचाया जा सकता है और भाईचारे को उसी सूरत में बचाया जा सकता है कि हम एक साथ हों। दूसरी बात जो मेरे जहन में है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवरे कायनात, उनका भी यही पैगाम है कि आप अपने पड़ोस में, अपने मुल्क में,
अपने इलाके में सबसे पहले कमजोर लोगों का साथ दो और उनके साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलो। तो ये हमारे हुजूर का भी आदेश है, जो हमारी शरीयत ने, इस्लाम ने हमको सिखाया है कुरान और हदीस की रोशनी में। और उस बात को, अफसोसनाक बात यह है कि हम मुसलमान उनकी बातों को मजबूती के साथ पकड़कर नहीं चल रहे हैं। जो हमारे हुजूर ने हमको रास्ता बताया, हम लोग भटक चुके हैं। तो आज मैंने ये फैसला किया है कि भारत हमारा जो बदतरीन हालात से गुजर रहा है, ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने हुजूर के रास्ते को मजबूती के साथ पकड़ें और हम बामन मिश्राम साहब की आवाज और जो उनका पैगाम है उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। और यही इसी में हमारे लिए बेहतराई है कि हम तमाम लोगों का ध्यान दें, पड़ोसियों का ख्याल रखें और जो हमारी हुजूर की सीरत है उस पर अमल करें। तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली। अगर हमने अपने हुजूर की सीरत को छोड़ दिया, अपने इस्लाम की रस्सी को छोड़ दिया, तो हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आज जिस तरीके से कुछ ताकतें इस मुल्क को यरगमाल बनाना चाहती हैं, आज महसूस ये हो रहा है कि हमारी जो कोर्टें हैं, सुप्रीम कोर्ट जो एक स्तंभ जिस पर हम लोगों का यकीन कामिल है, वो कमजोर हो चुका है और बिल्कुल ये महसूस होने लगा है कि हमें कोर्टों से कोई इंसाफ मिलने वाला नहीं है। तो ये सब खराबियां क्यों पैदा हुई? इसके कसूरवार हम लोग हैं। इसकी जिम्मेदारी हम लोगों पर है। अगर हम लोग हुजूर की सीरत पर ध्यान देंगे और जो हमारे वालिद ने रास्ता दिखाया था कि मजलूमों का, गरीबों का, दलितों का, आदिवासियों का साथ दें और देते, उनके साथ मिलते, कंधा से कंधा मिलाकर चलते, तो ये सब नौबतें ना आती। इसलिए किसी की शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। आज वो हुजूर हमारे जो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजे गए, रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनाकर नहीं भेजे गए। आज कुछ लोग एक साजिश के तहत, और वो भी बेकसूर हैं, मैं समझता हूं, चाहे वो नुपुर शर्मा हो या कोई भी हो, उनके पीछे ताकतें हैं जो उनसे कहलवा रही हैं बार बार। तो ये ध्यान देना होगा। आज अफसोसनाक बात है कि उनके बारे में कीचड़ उछाली गई और इंशाल्लाह एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि इन लोगों को एहसास होगा कि हमें हुजूर को बुरा भला नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो तो उनके भी हुजूर हैं भाई, रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए। और जो उनके सिलसिले में कुछ लोगों को गुस्सा आया या जो भी हुआ, उसमें भी अब पता चल रहा है कि उसमें भी एक साजिश है। उदयपुर की जो घटना हुई हम सब लोगों के लिए शर्मनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हुजूर ने जो सिखाया है उसके बरखिलाफ है वो मामला। उन्होंने तो पत्थर भी खाए लोगों के और जुल्म भी सहा हमारे हुजूर ने, हम सब लोगों के हुजूर ने। वो खालिस मुसलमानों के नहीं है, सबके हैं। तो जब उन्होंने एक जिंदगी का नमूना दिखा दिया पूरी दुनिया को, तो वो उदयपुर की घटना भी नहीं होनी चाहिए थी। वो बड़ी शर्मनाक है और महाराष्ट्र में हुई वो भी बड़ी शर्मनाक है। और
जिसने भी की उनको सजा मिलेगी और मिल रही है। लेकिन इस देश में जिस तरीके का माहौल बनाया गया वो अफसोसनाक है। अल्लाह का शुक्र है कि तमाम मुस्लिम तंजीमों ने, तमाम इस देश के मुसलमानों ने, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उन सब लोगों ने बेक वक्त ये बात कही कि ये गलत हुआ, इसकी सरासर निंदा की इस हादसे की। अब जरा सा अगर सुप्रीम कोर्ट बोल पड़ा नुपुर शर्मा के खिलाफ तो उस पर भी कुछ लोग टारगेट करने लगे, सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो इतने हौसले बुलंद हो गए और वो चंद लोग हैं। 85% आबादी का मजाक बनाया जा रहा है इस देश में। और बामन मिश्राम साहब बहुत सच्ची बात करते हैं। वो कहते हैं, समझाते हैं लोगों को हर जिले में जाकर। तो मैंने ये फैसला किया कि इस आवाज को, जो हमारी आवाज है, जो हमारे हुजूर की आवाज है, वो बामन मिश्राम साहब लेके चल रहे हैं। हम सब लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है। आज इस काम को हम लोगों को करना चाहिए था जो बामन मिश्राम साहब कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा फर्ज है कि उनका साथ दें और कंधे से कंधा मिलाकर हर जिले में ब्लॉक स्तर पे गांव-गांव जाके इस काम को किया जाए, ताकि जिन नफरत वालों ने नफरत का बाजार गर्म कर रखा है और हमारे शेड्यूल भाइयों को, शेड्यूल कास्ट के भाइयों को बहकाकर, और 2-3 दिन के लिए वो उनको बहकाकर हिंदू बना दिया जाता है, तो वो सब खाई दूर करने का फैसला किया है हम लोगों ने। बहुत सारी चर्चा हुई है बामन मिश्राम साहब से, उस पर इंशाल्लाह अमल किया जाएगा। और मैं आप सब लोगों से यही कहता हूं कि आप क्योंकि मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आपकी आवाज़ में बहुत ताकत है। आप लोग इस बात को पूरे मुल्क में फैलाइए, चाहे देश का माहौल सही हो, और सही दिशा में ले जाना हम सब लोगों का फर्ज है। जितना हमारा फर्ज है इतना ही आपका भी है। और इसके लिए हम सब लोग मेहनत भी करेंगे, दुआ भी करेंगे, और जो हमसे हो सकेगा हम यकीन दहानी दिलाते हैं आज आपके संगठन को भी और बाम सेफ को भी और बामन मिश्राम साहब को भी कि हम सब लोग आपके साथ हैं, और जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बात भी अच्छे तरीके से वो लोग समझ लें कि जो आज की तारीख में ये हमारा इत्तेहाद बन रहा है और बन चुका है, ये इंशाल्लाह आखिर तक चलेगा और भाईचारे का पैगाम दिया जाएगा और सही बातों को सामने लाया जाएगा। और मैं एक बात से और मुतासिर हूं, सन 1927 में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया था, उसी दिन उन्होंने मनुस्मृति के संविधान को जलाने का काम किया था। तो मैं इस बात को भी पढ़ा और सुना, मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ। मैंने कहा भाई ये बात मजबूती के साथ हम लोगों को पकड़ लेनी चाहिए और इन लोगों के साथ मिलकर चलना चाहिए। देश कुर्बानी मांग रहा है, कुर्बानी भी देंगे इंशाल्लाह, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस देश में जो आने वाली हमारी नस्ल है, हमारे बच्चे हैं, वो कम से कम अच्छा देश हासिल कर सकें और अच्छा भारत उनको मिले। मैं इन्हीं बातों के साथ साथ, लंबी बात हो जाएगी, टाइम भी कम है, हमें भी जाना है दूसरी जगह प्रोग्राम में, और बामन मिश्राम साहब असल, हाँ, मैं ये साथ साथ ऐलान भी कर रहा हूं कि मैं आपके साथ शामिल हो गया हूं इस मिशन में। ये एक मिशन है और ये एक लंबा प्रोग्राम है, क्योंकि ये देश जब तक नहीं मजबूत होगा, जब तक भाईचारा मुकम्मल तरीके से मजबूत नहीं होगा और हमारे दबे कुचले हुए लोगों को, क्योंकि आज देखिए कई 100 साल से हमारे दलित भाई और आदिवासी और शेड्यूल ट्राइब, हमारे सिख भाई इस देश के मजलूम हैं।
और ईसाई भाई भी हमारे, और साथ साथ अकलियत में हमारे जैन भाई भी हैं। तो सभी लोग इस देश में मजलूम हैं। लेकिन आज मैं ये समझता हूं चंद सालों से मुसलमान भी मजलूम हो गया इस देश में। तो अब ये समझना होगा तमाम मुसलमानों को, इस्लाम के मानने वालों को, कि ये मजलूमियत और ये लड़ाई जो है, जब सब तमाम लोग इकट्ठा होकर नहीं लड़ेंगे तब तक भला नहीं होगा और ये देश मजबूत नहीं होगा। इसलिए मैं तमाम लोगों को, ये हम सब लोगों ने फैसला किया है, जो जिसकी शिकायतें हैं गांव-गांव जाके दूर की जाएंगी, क्या क्या मसाइल हैं और जो ताकतें बहकाने का काम कर रही हैं, जैसे ये अभी घटना हुई, मुसलमान चेहरे को देखा और एक गलत काम करवा दिया, तो आइंदा मुसलमानों को भी समझाया जाएगा कि देखो ऐसे लोगों से बचो, और हमारे और दूसरे भाई उनको भी समझाया जाएगा। मैं ये ऐलान करते हुए कि आज हम शामिल हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, और इसको मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ने का फैसला किया है। और मैं अब अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्वागत है। आज के इस मौके पर मैं समझता हूँ कि पत्रकार बंधुओं को तो जानकारी है ही है कि मदनी खानदान जो है आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक लगातार इस देश के विकास में, देश के आंदोलन में उनका हिस्सा रहा है। इसलिए हमारे आंदोलन में मदनी साहब के प्रवेश से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में काफ़ी साथ सहयोग मिले। हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद, मजलूम और मजलूम की एकता को कायम किया जाए। हम SC ST OBC के लोग मजलूम हैं और मुसलमान भी इस देश में, माइनॉरिटी के लोग भी इस देश में मजलूम हैं। तो मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद कायम किया जाए, एकता कायम किया जाए, यूनिटी कायम किया जाए, इस पर हम लोगों ने काम करने का निर्णय किया है। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मजलूम मौलाना मदनी साहब का साथ सहयोग मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी पत्रकार बंधुओं को इस संबंध में अगर किसी किस्म का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। कहाँ आप घूमेंगे जी, कोई आपने फिक्स किए हैं कौन से जगह पे जाएंगे, घूमेंगे? मदनी साहब के साथ हमने जो बातचीत की उसके अनुसार उनको हमने ये कहा कि आपको इत्तेहाद कायम करने के लिए सारे देश में घूमना चाहिए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। नहीं, जहाँ पे इफेक्टेड हुआ उसी जगह पे ही जाएंगे ना? कहाँ कहाँ आप घूमेंगे पूरा हिंदुस्तान का? नहीं, ये इनके और हमारे बीच में इस बात के ऊपर राय बनी कि सारे देश भर में इनको घूमकर मजलूम और मजलूम के बीच में इत्तेहाद कायम करने के लिए काम करेंगे। एक दूसरा, हम जिस संगठन को चलाते हैं वो संगठन 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में और 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में काम करता है। जहां जहां हमारा संगठन है वहां वहां भी इन लोगों के द्वारा, मदनी साहब के द्वारा मीटिंग लगाई जाएगी और आपस में क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में इत्तेहाद कायम किया जाएगा। मौलाना साहब, आपसे एक सवाल है। आपने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो समाज के कमजोर लोग होते हैं उनका साथ देना चाहिए। तो कमजोर मुसलमान लोग भी आते हैं, क्या आप उनको अपने आंदोलन या तहरीक में शामिल करेंगे? ठाकुर हैं, पंडित हैं, जो भी प्रकार है। मैं जवाब मौलाना साहब, मेरा जवाब तो आपको मालूम ही नहीं मौलाना साहब का मौलाना साहब जवाब देंगे। देखिए, ऐसा है कि कमजोर लोग हमें और आपको सबको नजर आ रहे हैं कौन लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी और हमारे दलित भाई
और हमारे सिख भाई और हमारे ईसाई भाई वो सबसे अव्वल नंबर पर हैं, वहां से काम शुरू किया जाएगा। और बाकी इसके अलावा जो जवाब देंगे वो 52 मिश्राओं साहब देंगे। इसलिए आप मुझे किसी कंट्रोवर्सी में और झगड़े में फंसाने की कोशिश मत करिए। अच्छा, जालिम कौन है? सही है, इनका जो कहना है ये अभी हमारे में आ गए, तो हमारे में आ गए तो अभी हमारा काम है और काम करने का तरीका है। जब हमारे में आ गए तो हमारा काम करने का तरीका है और ये सारे देशभक्त लोगों को मालूम है हमारा क्या तरीका है। तो इस तरीके के बारे में और विस्तार से आप लोगों को बताने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पत्रकार लोगों को ये सारी जानकारी है। सवाल ये है कि आपने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये कहा है प्रेस वार्ता में कि नुपुर शर्मा या इन जैसे जो भी लोग हैं वो दरअसल एक तरह से बेकसूर ही हैं। आप कह रहे हैं ऐसा कि बेकसूर है और कोई और है जो उनके पीछे काम कर रहा है। तो क्या आप विस्तार से बता पाएंगे कि अगर ये बेकसूर है तो फिर कसूरवार कौन है, और जिस जालिम की आप बात कर रहे हैं और लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, खुल के जरा बताएंगे कि वो जालिम कौन है? वो जो नुपुर शर्मा पार्टी प्रवक्ता थी, तो वो अपनी बात तो कह रही थी, पार्टी की बात कह रही थी। पार्टी प्रवक्ता का मतलब है कि वो पार्टी के तरफ से अपनी बात कह रहे थे। मुझे लगता है ये बात मेरे से पहले आप लोगों को ज्यादा जानकारी है। नहीं, वो जो कार्यक्रम चल रहा था उस कार्यक्रम में नुपुर शर्मा शामिल नहीं थी, पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा शामिल थी। द डिफरेंस बिटवीन पार्टी तो बोली थी नुपुर शर्मा की, पार्टी ने तो कहा कि कोई ताल्लुक नहीं है। एक बोल दिए। पार्टी ने कहा ना फ्रिंज एलिमेंट है, फिर तो हमारा पार्टी ने कहा हमारा ताल्लुक नहीं, फ्रिंज एलिमेंट है। पार्टी ने निकाल दिया। हाँ। यही तो बहुत सारे, वो भी बहुत सारे विदेशी देशों का दबाव पड़ने के बाद पार्टी ने कार्रवाई की। ऐसे आप मीडिया वाले भी लोग यही हम लोगों को बता रहे हैं, हम मीडिया में ही पढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि अगर कोई कानून का अपराध किया जाता है तो आपराधिक कार्य करने वाले लोगों को पकड़ने की और सजा देने की जिम्मेदारी सरकारी स्तर पर जिन लोगों की है, सरकार ने तो किसी प्रकार की कार्रवाई की नहीं अभी तक। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। तो पार्टी की कार्रवाई और सरकार की कार्रवाई, कानून का उल्लंघन पार्टी का थोड़ी हुआ, कानून का उल्लंघन तो जो सरकार चला रहे उसका हुआ। तो सरकार ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की, अभी तक ये बात दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, एक सवाल है मेरा, आप मुसलमानों को या दलितों के अलायंस की बात कर रहे हैं और जुल्म की बात हो रही है कि जुल्म से रोकने के लिए जालिम कौन है उसको साफ लफ्जों में आप लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप लोग का इशारा हुकूमत की तरफ हो या किसी और की तरफ हो। जब वोट होता है तो मुसलमान एक तरफा तौर पर एक पार्टी के खिलाफ वोट करता है, लेकिन जो दलित समाज है, ओबीसी समाज है, वो उसी पार्टी को वोट करता है जो सत्ता में, यानी बीजेपी को मुकम्मल तौर पर उनका वोट जाता है। तो आप अपने समाज में अब तक क्यों बेदारी पैदा नहीं कर सके हैं? आपका जो समाज है उधर ही वोट करता है, समाजवादी को वोट नहीं करता। कभी आप अलग कांग्रेस को गालियां देते हैं, कभी आप कांग्रेस को सपोर्ट करने की उत्तर प्रदेश के चुनाव में बात कर रहे थे, उनके साथ आप अलायंस करने की कोशिश कर रहे थे। तो आप चाहते क्या है समाज में? आप क्या करिए, 10-12 सवाल आपने पूछ दिया, तो मैं अनुरोध करता हूँ आपको कि प्रिसाइजली 2 लाइन 3 लाइन वाला एक सवाल पूछ दीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ। आपका भी समय बचेगा, मेरा भी बचेगा। मैंने एक ही साथ सारे पूछ लेंगे ताकि सारा कर दिया। आप कहना क्या चाहते हैं स्पष्ट नहीं होगा। पहले कि आप आपका एक जो सवाल समाज पूछिए है, ना। आपके समाज, पत्रकार आपका लोगों को समाज सवाल है, पूछना है तो सब सवाल पूछिए, हम जवाब आपका देंगे। जो समाज है, आप मुस्लिम दलितों के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। मुसलमान तो एक सही रुख पर वोट करता है, लेकिन आप जिस समाज से आते हैं या जिस समाज को आप जुल्म से बचाने की बात कर रहे हैं, सियासत में उनका वोट उसी पार्टी को जाता है जिसको आज आप यहाँ बैठकर जालिम करार दे रहे हैं। तो ये एक निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चुनौती की समस्या है। और आप लोग जानते हैं इस बात को कि जिसे दलित शब्द के तौर पर कहा जाता है, उनको संविधान में शेड्यूल कास्ट कहा गया है, उनके 1703 टुकड़े हैं। शायद ये जानकारी आपको होगी।
हर राज्य में शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट तैयार की गई है, सारे देश की लिस्ट को मिला करके ये आंकड़ा बनता है 1703 जाति। और ये 1703 जाति के टुकड़े, ये 2-2.5 हजार साल के महान संस्कृति चलाने वाले जो लोग हैं, उनकी पैदाइश है, जो बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला कर कहते हैं कि बहुत हमारी महान संस्कृति है, ये उसकी पैदाइश है 1703 जाति के टुकड़े। और इंसान होने के बावजूद भी जिनका स्पर्श लेना भी बुरा माना जाता है, ये भी उसी संस्कृति का नतीजा है जो हमारे सामने है। तो ऐसे लोगों को जिनको 2-3 हजार साल से पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया था, और जिनको संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद ये अधिकार मिला कानूनन, उसके बाद वो पढ़े लिखने के लिए दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनको तो अपना दोस्त और दुश्मन अभी भी गांव में समझ में नहीं आता। वो तो केवल प्रभाव में काम करते हैं। मान लो उसके जाति का आदमी को एमएलए का टिकट दिया, ग्राम पंचायत का टिकट दिया, जिला पंचायत का टिकट दिया, वो तो उसको देते हैं टिकट। वो ये थोड़ी देख रहे कि बीजेपी ने टिकट दिया, वो ये नहीं देखते कांग्रेस ने टिकट दिया, वो तो अरे मेरी जाति का। इस रियलिटी को तो मेरे से ज्यादा पत्रकार जानते हैं, जो वोट पैटर्न है कैसे काम करता है। तो वो जो इमीडिएट सामने होता है वो उसके जाति का कैंडिडेट होता है, वो उस जाति के कैंडिडेट को देता है। वो बीजेपी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए दे रहा है, कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए दे रहा है, वो तो अपने जाति बिरादरी के आदमी को वोट दे रहा है कि मेरा जाति का आदमी जो है कैंडिडेट चुन कराया जाएगा। तो मेरा पुलिस चौकी का, बैंक का छोटा मोटा काम जो है मैं बोलूंगा तो कर लेगा, उसकी तो ये समस्या है। तो कोशिशें वहीं पर खत्म हो जाती है ना। अच्छा, आप अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैंने आपको बताया क्या बताया कि हम पढ़े लिखे लोग जो है उसी बिरादरी से संबंधित हो। आपको अभी बताया कि 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में, और 2-3 बार तो मैं भारत बंद कर चुका हूं। तो बेदारी बिल्कुल भी नहीं है, ये कहना नहीं दिखता नहीं है। मतलब आपके प्रोटेस्ट में, आपके रेडियो में सब भारत साथ बंद दिखता नहीं है। भारत बंद का अनाउंसमेंट करना और भारत बंद में बहुत फर्क होता है। ये बात तो सही है। आप लोग दिखाएंगे तो दिखाई देगा ना, असर व्यापक दिखता नहीं है ना ग्राउंड पे सर। आप लोग जो है जब ग्राउंड पे आप दिखाई- जिसका कुछ है नहीं उसका भी बड़ा चढ़ा कर दिखा सकते हैं। जब ग्राउंड पे कुछ दिखाई नहीं देता तो कैसे दिखाएंगे? हाँ, ये बात सही है। भारत बंद का असर दिखाई नहीं देगा तो कैसे दिखाएंगे? हाँ, तो अगर आप मैं अपने लोगों को सोशल मीडिया में आप देखे, अरे सरदार बताओ सोशल मीडिया में कितना दिखता है? सोशल तो जो चीज सोशल मीडिया में दिख रही है वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्यों नहीं दिख रही? मेरे ख्याल में सब जो सोशल मीडिया सोचने वाली बात है कि ये सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट यहाँ सब आगे इस मौजूद बात भी आता हूँ मैं। ये सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट आपके मौजूद है। आप सोशल मीडिया के है नहीं है? हाँ, सारे सोशल क्या मीडिया है? अच्छी ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर नहीं चलो है। इतनी ये तो बात है कि प्रेस क्लब तो सोशल मीडिया का अकेले का नहीं है, मगर मैं जितनी बार भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ तो प्रिंट मीडिया के लोग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो है वो भी आमंत्रित है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो अखबार में अब छपेगा कैसे? छपेगा तो दिखाई देगा, बराबर। अब जो दृश्य है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चैनल में दिखाई देता है, वो है ही नहीं, दिखाई कैसे देगा? सोशल मीडिया के लोग हैं वहां दिखाई दे रहा है। अब सोशल मीडिया के लोग दिखा कहां रहे हैं? भारत बंद है ही नहीं तो कहां से दिखा रहे? है ही नहीं ना, तो भी दिखा कहां से? अच्छा, एक सवाल मेरा नहीं वो बात वो करेंगे, आपकी आपकी स्पीच बात का में जवाब देंगे। एक है ही नहीं भारत बंद, वो कहां से दिखा रहे? बनाओ तो पैदा नहीं करे सोशल मीडिया वाले। आप भी उसी लाइन पर चले, आप कह रहे सोशल मीडिया के लोग हैं, तो सोशल मीडिया के लोग भी झूठी खबरें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह छाप रहे हैं क्या? मैं तो नहीं मानता। सोशल मीडिया के लोग बेकायदा दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं 31 राज्यों के 567 जिलों में हमारे सक्रिय कार्यकर्ता है, वो घर में बैठे हुए, भारत बंद घर में बैठे कुछ नहीं कर रहे। ये तो नहीं माना जा सकता। अच्छा, आप अक्सर कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहे आपकी स्पीचेज या अपनी रैलियों में। पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने कांग्रेस को एक तरह से सपोर्ट किया या आप उनके साथ अलायंस की भी कोशिश कर रहे थे समाजवादी के साथ। तो
हाँ, MIM के साथ भी आपने कोशिश की। आप हालांकि आपके जो मौलाना बैठे इनके बेटे साहब देवबंद से चुनाव लड़ रहे थे, तो सोती मजलूमों की लड़ाई MIM के साथ जाकर लड़ रहे थे। अभी आपके साथ हैं, कभी भाई के साथ थे, अभी भाई के खिलाफ है। तो बहरहाल, तो अभी आप कांग्रेस के खिलाफ थे, अभी आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, तो आपके नजरिए में कुछ तब्दीली आई है पॉलिसी में बामसेफ के? कि कांग्रेस के बारे में हमारा कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि कांग्रेस इज मोर डेंजर देन बीजेपी। पहले भी कहता था, अभी भी कहता है। ऐसा नहीं। दूसरी बात, अब बीजेपी को परास्त करना है तो करना क्या होगा? ये रणनीति वाला मामला है, एक आइडियोलॉजी वाला मामला है, एक रणनीति वाला मामला है। कम से कम हम आंदोलन चलाने वाले लोगों को रणनीति बनाने का तो मौका दिया करो। केवल सिद्धांत का मामला नहीं है ना, रणनीति का भी मामला है। लड़ाई लड़ना है तो रणनीति बनानी पड़ेगी ना। मान लो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को परास्त करना है, हम अकेले परास्त करने के लिए सक्षम नहीं है, कोई रास्ता तो तलाशना पड़ेगा ना, नहीं पड़ना पड़ेगा। तो गए थे मिलने के लिए, मुख्यमंत्री बघेल का जो ऑब्जर्वर है वहां आया था, प्रियंका गांधी का। तो हमने 1.5 घंटा उससे बात किया, तो कहा कि हमारे बस की बात तो नहीं है जो आप कह रहे हैं, प्रियंका गांधी से वार्ता करवा देते हैं। प्रियंका गांधी तो हमारे से वार्ता करने के लिए भी राजी नहीं हुई, डिस्कस करने के लिए भी वार्ता करने के लिए भी तैयार नहीं हुई, क्योंकि हमने कहा कि चुनाव के बाद आपकी और बुरी हालत होने वाली है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजी हो तो ठीक है। सीधी बात हमने कही। अब सीधी बात कांग्रेस को हजम नहीं होती तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? कांग्रेस में तो लीडर नहीं है। क्या बोल रहे हैं? आप ऑप्शन नहीं दे पा रहे ना सर कांग्रेस में? लीडर अरे प्रियंका गांधी इतना बड़ा लीडर, आप लोगों ने तो कहा था सारे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। अभी भी आप तो मीडिया वाले बोल रहे हैं कि नहीं, राहुल की जगह प्रियंका आने वाली। अभी बोल रहे हैं। नहीं तो आप सबसे रिश्ते क्यों बिगाड़ रहे हैं मुसलमानों में? वहां आपका वीडियो है, कई जगह आप जहाँ पर भी स्पीच देते हैं वहाँ ये कहते हैं कि मुझे हिंदू मत बोलो, जो मुझे हिंदू बोलेगा मैं उसे जूते से मारूंगा। ये आपका वीडियो जो है यूट्यूब पर भी है। तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? आप तो ऑफिशियली हिंदू है। क्या 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 क्या? ऑफिशियली आप तो हिंदू है, आप बोलते कि हमको हिंदू मत कहो, मैं जूता मारूंगा। तो ये जो कंट्राडिक्शन है उसको किस तरह से आप ये करें? आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि हम ऑफिशियली हिंदू हैं? क्या बात है? हाँ, रिलीजन में आप कह रहे हैं ना, नहीं हमने तो नहीं कहा कहा। होगा डॉक्यूमेंट, हम कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में हम आपके हिंदू हिंदू नहीं लिखा है, होगा। आप कह रहे हैं कि हम ऑफिशियली हिंदू हैं। नहीं वामा, आपका जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पर रिलीजन में आपका हिंदू लिखा हुआ है या नहीं? हाँ? आपके जितने डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं हाँ। वहाँ रिलीजन के कॉलम में क्या लिखा हुआ आपके नाम के साथ? क्या आप लोगों को स्कूल का नहीं, नहीं। सर्टिफिकेट कैसे बनता बताएं? जैसे भी बनता हो, ये सीधा सवाल है। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें रिलीजन के कॉलम में क्या लिखा हुआ है? ना, एक पूछिए, सबका जवाब देता हूँ। हाँ, अब मान लो हमारी उम्र 7 साल की है, गांव में हम रहने वाले हैं, हमारा माँ बाप एडमिशन लेने के लिए जा रहा है, सर्टिफिकेट कौन तैयार करता है? रियलिटी को जानो भाई, कौन सर्टिफिकेट तैयार करता है? वही सर्टिफिकेट चलता ना आगे तक, चलता कि नहीं चलता? जो भी आप बताइए, आप ये बताइए नहीं है कि नहीं? वो जो हमारा माँ बाप अनपढ़ जो है, पहली क्लास में एडमिशन के लिए लेके जाता है गांव देहात का, तो वहां एंट्री कौन करता है? करवाता कौन है? वो देहाती आदमी करवाता है। वामन साहब, आपको सबसे अभी पहले आंदोलन सुनिए, चलाना चाहिए। अरे बहसबाजी आप कर रहे हैं। आपका काम, आप पत्रकारों का काम बहस नहीं, सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए, जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सीधा जवाब देना हम हिंदू चाहिए। नहीं है। तो आपको जो आंदोलन हमें हिंदू कहेगा वो हमको गाली देगा, जो हमको गाली देगा उसका जवाब दूंगा। वामन साहब, समझ रहे हो क्या? अगर आप हिंदू नहीं है तो आपको सबसे मैं क्या कह रहा हूँ? एक मिनट, जो हमें गाली देगा उसको जवाब दूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप ये मानते हैं कि आप हिंदू नहीं है हाँ। तो आपको सबसे पहले आंदोलन तमाम इत्तेहाद और जुल्म को छोड़ करके इसी पर आपको आंदोलन चलाना चाहिए देखो, कि हम किस हिंदू पर नहीं है, चलाना चाहिए, कानून में तब्दीली किस करो, पर कॉलम में चलाना तब्दीली चाहिए, करो, किस पर रिलीजन में नहीं मत चलाना लिखो। चाहिए, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रीरोगेटिव है। उस एरिया में आप प्रवेश मत करिए। तो क्वेश्चन करना तो ये हमारा हमारा सवाल है ना। क्वेश्चन आप कर अपनी लीजिए। आइडियोलॉजी को ये तो हमारा थोपेंगे नेशनल नहीं। एग्जीक्यूटिव आप एक तरफ है, बेवकूफ बना रहे हैं ना, वो डिसाइड आप करेगा। एक तरफ कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, पत्रकारों को दूसरी तरफ सजेशन आंदोलन नहीं, चला रहे हैं। सवाल पूछने का अधिकार है। सवाल आप ये पूछिए। है। हाँ, चलो चलो चलो, उधर। सवाल ये है कि आपने कहा कि गांव में आपके सर्टिफिकेट्स को तैयार कराया गया, तो जो तैयार
करने वाला है उसने आपसे पूछा कि आपका रिलीजन कौन सा है, आपने हिंदू बताया कि नहीं बताया? 200% झूठ। तो आपका सर्टिफिकेट में हिंदू कैसे है? हमारी उम्र 7 साल की है, हमारा माँ बाप एडमिशन के लिए जा रहा है, इधर का भी शूट कर लो पीछे। हम हमारा धर्म बता रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं मान्यवर, क्या बात कर रहे हो? आज जो हो रहा है, अरे क्या बात कर रहे हो आप? आपके ऑर्गेनाइजेशन को कितने दिन हुए? आप क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? एक मिनट आप पत्रकार के तौर पर सवाल पूछ रहे हो या बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर? क्या मिश्राम साहब, हाँ तो आप सवाल पूछो ना। सर सवाल ही पूछ रहे हैं सर। ये सवाल है मिश्राम साहब। हाँ तो सवाल पूछने के बाद जवाब दे दिया, खत्म हो गया ना। नहीं, आपको जवाब दे देना। बहस करने के बाद पता चलता है कि आप केवल पत्रकार नहीं हो। जवाब आपको तसल्ली आप जब बहस करते हो तो पता चलता है आप केवल पत्रकार नहीं हो। एक मिनट एक्सप्लेन समझ करो। में आ रहा क्या? सर्टिफाइड नहीं है सर। हाँ, सवाल हाँ। सर आपने अभी चलो इनको पूछ दो, इनको पूछ दो। सिंपल सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपका नाम गलती से या जबरदस्ती से हिंदू लिख दिया गया है, तो अब आपके पास एक लीगल रेमेडी है, लीगल रिकोर्स है, आप लीगल रिकोर्स लेंगे या नहीं लेंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। हाँ तो ये पूछो ना। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं समझदार हो गया हूँ, अपना फैसला करने लायक हो गया हूँ कि मैं हिंदू कैसे हो सकता हूँ, ऐसा मेरा सवाल है मेरे सामने। क्योंकि हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो तो गाली दे रहा है। हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो हमको गाली दे रहा है, तो हम गाली क्यों स्वीकार करेंगे? सर एक मिनट, इसको बात करें पहले बोल दीजिए, आपको भी तो अलाउ है, आपको भी मौका मिलेगा। गाली कैसे बताएंगे? तो हम यही पूछ रहे सर आपसे हाँ। कि जब आपके साथ आपका आधार कार्ड पे हिंदू लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो अब आप ये बताइए कि आप आधार कार्ड बताओ, ठीक है ना? नहीं लिखा हुआ है, दिखाओ। अच्छा, ठीक है, नहीं लिखा होगा, लेकिन आप एक मिनट, लीगल रिकोर्स लेंगे। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आप ज्यादा जानकार है, किसी को जबरदस्ती किसी का धर्म बताने का अधिकार है? वो नहीं है, लेकिन नहीं है ना। लेकिन अब आपका बताया जा रहा है तो अब लीगल एक सवाल। चलो इनको पूछो। चलो आ रही है। आपने अभी कहा कि मैं छोटा था, 7 साल का था। मेरा एक एग्जाम्पल दिया भाई। आपके साथ जो गए 6 लाख 6.5 लाख गांवों में जो गांव देहात के लोग हैं अपने बच्चों का एडमिशन करने के लिए स्कूल में जाते हैं, वो सारी प्रक्रिया आपको पता है एडमिशन कैसे होता सर, ठीक है, है। कौन लिखता है। सर आप ही की बात पे बोल रहा हूँ, आपके साथ आपके पेरेंट्स नहीं होंगे, बुरा मत मानना। एग्जाम्पल के तौर पर बोल। आपका कहने का मतलब ये है, इसका मतलब आपके पेरेंट्स ने गलत लिखवाया कि आप हिंदू हो, हाँ? उन्होंने ही लिखवाया हुआ ना। अरे ये तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं आज तक हिंदू था, अब मैं डिनाउंस करता हूं। आप समझ रहे हो? ये तो ऐलान लिया कहा था कि मैं डिनाउंस करता हूं। आप सीधे सीधे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा आपने सीधी सीधी बात बोल रहा हूं। नहीं आप हाँ खड़े हो जाओ। आप और आपके हमउम्र जो लोग हैं, अब जिनको पता चला रियलिटी का सच्चाई का, तो आप लोगों ने अपने बच्चों के कॉलम में क्या लिखवाया, रिलीजन के कॉलम में? कौन से? आपने आपके जो लोग तंजीम में है, जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, तो आप लोगों ने अपने बच्चों का रिलीजन में क्या लिखवाया है, क्या लिखा है? पूछने दीजिए ना, आपको बहुत बार हो गया है। अरे आप पूछने तो दीजिए हमको। मेरा क्वेश्चन हो गया, पूछने तो दीजिए। हो गया आप काहे के बहस कर रहे हैं? उनको पूछने दीजिए। हो गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है कि आपने और आप जैसे हमउम्र लोगों ने अपने बच्चों के रिलीजन के कॉलम में क्या लिखवाया? जबरदस्ती है कि कोई जबरदस्ती है कोई कानून ऐसा कि आपको लिखने के लिए जबरदस्ती है कोई कानून भारत में? नहीं है ना, ऐसा कर नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। आप सेंस के साथ जवाब नहीं देना चाह रहे? अरे भाई मैं एक आंदोलन चला रहा हूँ, हमारी विचारधारा है, मैं अपने विचारधारा के दायरे में जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मुसलमान मजलूम है, वो मजलूम है, सब मजलूम है, सबसे ज्यादा तो अभी आप खुद मजलूम है कि आप कह रहे हैं कि हमारा धर्म हिंदू नहीं और आपको हिंदू कहा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले खुद अपने लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तहरीक चलाने की जरूरत है, फिर बाद में दोस्तों फिर सवाल के बजाय भाषणबाजी कर रहे हो। अरे सवाल पूछो भाई, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मुसलमान को साथ में नहीं लेना चाहिए, अपना पहले करना चाहिए। तो तुम्हारा एरिया नहीं है, ये तुम्हारा जुरिडिक्शन नहीं है, ये तुम्हारा जुरिडिक्शन है सलाह देने का। सलाह देने के लिए तुम इधर बोल रहे हो।
जवाब देने का है, बोलो। अरे भाई पूछने दो ना, सवाल ही वो भाषण और सजेशन ले रहा है। हम लोगों को मालूम है क्या करना चाहिए। हाँ बोलो। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो भाई, अरे बात करने दो, बात करने दो, बात करने दो, बात करने दो ना, काहे के लिए काम था बहस करना। हाँ आवे पूछो, चलो उसको भी रिकॉर्ड करो। हाँ बोलो। अरे तुम तो पूछो, तुम तो पूछो। ये मोटे दिमाग का आदमी आ नहीं पूछ रहे। झगड़ा कर रहा है नहीं कर रहा, उससे हमारे क्या लेना। हम तो सवाल पूछने के लिए बोल रहे। पूछो। सवाल ये है आपसे कि आपने कहा कि भाई ठीक है, आपने अभी कहा ये बात कि मुझसे कोई कहता है आप हिंदू है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे गाली दे रहा है और मैं उसको उसी तरह से जवाब दूंगा। हिंदू एक धर्म है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। चलिए एक बात और इसे मैं साबित कर सकता हूँ। मैं अभी पूछ ही नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। जितने लोग मानते हैं, अब आप इस तरह से उसको गाली कहेंगे तो कैसा लगेगा? बहुत सारे लोग जो है इग्नोरेंस में बहुत सारी गलत बातें करते हैं। क्या है? ये सारी दुनिया वाले मानते हैं कि इग्नोरेंस पैदा करके लोगों से गलत काम करवाया जा सकता है। हिंदू मतलब क्या है? हा? क्या है हिंदू लफ्ज में गाली जैसा क्या है वो बताइए। डिक्शनरी मीनिंग ये है काला, चोर। हिंदू का मतलब आप चोर बताइए। ये डिक्शनरी मीनिंग में लिखा हुआ है, मेरा नहीं। हमारे पास जो डिक्शनरी है उसमें लिखा हुआ है, तो ये हम क्यों स्वीकार करें? हमारा क्या? आपने पूछा, आपने पूछा, हमारे पास डिक्शनरी है। आपकी डिक्शनरी कोई अलग डिक्शनरी है? अरे 100 साल पुरानी भाई, हमारी नहीं, 100 साल पुरानी। दिखा सकते हैं? यार डिक्शनरी लेके नहीं आया हूं। आपको डिक्शनरी आपको बता दो। आप हमारे पास है, मगर जिसे आप हिंदू धर्म कहते हो वो हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। इनको तो ये भी पता नहीं वेदों में ब्राह्मण समझे? सुने सुने सुने, उधर बात है। जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, ये जो जितने संस्कृत में ग्रंथ है, हिंदू शब्द जब वेद लिखा गया कोई अता पता नहीं था। मुसलमानों के आगमन के साथ हिंदू शब्द भारत में आया। इतिहास पढ़ लीजिए। इनको ये बता दो महाभारत में हिंदू शब्द नहीं मैं है। ये कह रहा हूँ, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, अगर इसमें आप हिंदू शब्द निकाल कर दिखा दे, आपके हिसाब से हिंदू कोई शब्द है शब्द? वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू है? कोई शब्द नहीं है। क्या तो आप भी हमको क्यों बता रहे हो? आप ही दावा कर रहे हैं। हाँ है, दावे के साथ कह रहा हूँ। सर मुद्दे से भटक रहे साथ कह रहा हूँ। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू शब्द है नहीं। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है। और क्या बताओ? तो आप मुसलमानों को साथ लेके चलेंगे? केवल मुसलमानों को नहीं, आज मुसलमान हमारे साथ आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम कम से कम 6 ऐसे धर्म के लोग हैं भारत में, जैसे जैन है, बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है। ये मजलूम लोग हैं। इन लोगों को सीखे, उनको साथ में लेकर चलने का कार्यक्रम है। जैसे आज मदनी साहब हमारे साथ में आए, चंडीगढ़ में और जालंधर में सिख आ जाएंगे, कर्नाटक में लिंगायत आ जाएंगे। है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सर आप कह रहे आप आ जाएंगे, कैसे लाएंगे फिर उसको आप? हाँ? कैसे लाएंगे उसको? हिंदू के अगेंस्ट है, जो इस मोर्चा में शामिल होना चाहते उसको कैसे लेकर आएंगे इस मोर्चा? किसको? जिसकी आप बात करें, जिसको हम इसलिए लाकर आएंगे कि हम लोगों का एक मौलिक सिद्धांत है कि सारे इंसान बराबर है। इन लोगों को बराबरी का सिद्धांत मानने वाले लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। ब्राह्मण धर्म सारे इंसान बराबर है नहीं मानता, हम ही नहीं मानते। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू शब्द नहीं है। अच्छा वामन विश्राम हिंदू शब्द पर्शियन, अपना आपको बहुत सवालों के जवाब दे दिए। आपको सवाल का जवाब नहीं चाहिए, आपको
आपको हमको मार्गदर्शन करना है तो मैं कार्यक्रम बुलाता हूँ आपके लिए, नहीं वहाँ आपको बुलाता हूँ। नहीं, आपके पास ज्ञान ज्यादा है, आपको सलाह देने के लिए हम कार्यक्रम में बुलाते हैं। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, आपको बुलाते हैं, आपका नाम बोल दीजिए, आप हमको घंटा भर भाषण दीजिए, आपका भाषण सुनेंगे। नहीं 11-12 जून का आपका एक प्रोग्राम है कौन डेली है मान्यवर, डेली मेरे कार्यक्रम है। आज कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ, कल पंजाब में है, डेली है, वो मत बताइए। और जो मैं बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ सारे देश भर में, जो इधर बोल रहा हूँ रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ वही सारे देश भर में बोल रहा हूँ। चलिए बॉस, चलिए बॉस, चलो बोलो। मौलाना साहब ने कहा कि दलितों को बहलाकर हिंदू बनाया जा रहा है, आप उन्हें हिंदू से दलित वापस कैसे लाएंगे? हाँ बढ़ा जा रहा है। मौलाना साहब का बयान क्या मौलाना साहब ने कहा था कि दलित भाइयों को बहलाकर हिंदू बनाया जा रहा है, उन हिंदुओं को आप वापस कैसे लाएंगे? देखो, पहली अहम बात तो ये है कि ब्राह्मणों के सामने ये एक बड़ी समस्या है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिनको ब्राह्मण धर्म ने अछूत बनाया, उसको हिंदू कैसे बनाए, ये संकट है उनका। ये तो उन्होंने बनाया अछूत। जाति एक अलग बात है, अस्पृश्यता एक अलग बात है। अस्पृश्यता की वजह से तो डॉक्टर अंबेडकर को धर्म परिवर्तन करना पड़ा, ऐलानिया करना पड़ा। काल्पनिक बातें तो नहीं कह रहा, हिस्टोरिकल बातें हैं। जी इन्होंने ब्राह्मणवाद के अत्याचार नहीं सहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे। बोलने दीजिए, हम पत्रकार बंधुओं को सवाल पूछने के लिए जो कहना चाहते हैं। सवाल एक पूछ ले सर, अगर आप ध्यान दे तो। मुझे लगता है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे चुके हैं। आपके कोई सवाल है? आप फिर हिंदू बन जाते हैं और फिर हिंदू बन के बात करते रहते हो। अरे पत्रकार की तरह बात करें, आपका एक धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है, आप पत्रकार की तरह बात करें। कैसे सनापत कर लीजिएगा? आप लीडर हैं, आप लीडर का आपको हम भाषण करने के बुलाए, आप कह रहे हैं आपको भाषण करने के बुलाने वाले, नहीं आप बोलिए ना, आपको भाषण करने के बुलाए। आप डिक्टेट कर रहे हैं। नहीं, आपका कुछ नहीं सुनना है, आप बहुत सुन लिया, आपका जवाब भी दे दिया, आपका बहुत सुन लिया, आपका बहुत सुन लिया, आपका बहुत सुन लिया भाई। आप जवाब नहीं दे पा रहे तो सहाफियों को गुस्सा आ रहा है। मतलब आप सवाल पूछेंगे, जैसा जवाब आपको चाहिए वैसा जवाब हमने दिया। हाँ, जवाब देते आपने कहा कि हम आपको जैसा जवाब चाहिए वैसा जवाब देने वाले लोग नहीं है, हम अपने विचारधारा के तहत जवाब देने वाले हैं, समझे? आजाद है, इसीलिए तो ऐलान कर रहे हैं हम हिंदू नहीं है। मान्यवर, अगर आपने फैसला कर लिया कि सेटिस्फाइड नहीं होना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर आपने प्रेस वार्ता रखी है, पत्रकार तो सवाल पूछेंगे ही। तो फिर मैं तो पत्रकार लोगों को सवाल पूछने के लिए बोल रहा हूँ। देखो, आप कह रहे हैं, सुनिए, आप कह रहे हैं जवाब नहीं दे रहा, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। आप एग्जाम्पल मत दीजिए, केवल यस और नो में कर दीजिए, पैसा दोबारा पूछ लीजिए। तो एक वही परीक्षा है, ऑब्जेक्टिव तो परीक्षा देने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, आप थोड़ा सा ये तो समझिए क्या कर रहे हो आप पत्रकार धर्म का तो एबीसीडी नहीं समझ रहे, अजीब किस्म की बात कर रहे हैं आप। हमको ऑब्जेक्टिव यस, अरे अजीब किस्म की बात करते हो। आपने नीचे बोर्ड पे लिखा है देश की एकता, अखंडता और भारतीय संविधान को कैसे बचाएं। पूछो इसके बारे में तो एक भी नहीं सवाल पूछा। एक मिनट सर, इसका मतलब क्या है? आप पत्रकारों की जिम्मेदारी थी इसके बारे में जवाब पूछते। आप यहाँ थे ना, यहाँ के उधर कैसे चले गए? आ जाइए इधर, आ जाइए, नजदीक आ जाइए। हाँ, चलो इनको पूछ लीजिए, चलो पूछिए। इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जी, आप कुछ परिवर्तन लाना चाह रहे हैं जी। देश की एकता, अखंडता और भारतीय संविधान को कैसे बचाएं? अब देखो, आजादी क्या सर एक मिनट, सवाल पूरा नहीं हुआ है। एक तरफ आप हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हो और फिर राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हो, तो सर ये लाइन कहाँ पूरी हो रही है? हिंदू मुस्लिम का सवाल जवाब किसने शुरू किया? आपने अभी कहा सर हिंदू, और आपने काफी कुछ कहा हिंदू के बारे में। वो अपनी बात कहने का अधिकार है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कहने का अधिकार है कि नहीं? तो सर तो हम कह रहे हैं आपने जो अपने बोर्ड पे ये लाइन हम कह रहे हैं राष्ट्रीय एकता, सर वो एकता कहाँ है फिर? तो ये आपकी राय है, हमारी राय क्या है कि जो लोग नुपुर शर्मा के जैसे जो लोग अगर मुसलमानों को कॉर्नर करेंगे तो
फिर तो देश पे एकता और अखंडता खतरे में बढ़ जाएगी। अपनी बात करो। हम ये कहें क्या बोल रहे हैं? शर्मा की नहीं, अपनी बात कीजिए। क्या? सर, थर्ड पार्टी की बात कर रहे हो, नुपुर शर्मा की बात मत कीजिए। हाँ, बोलिए। आप नुपुर शर्मा की बात में अपनी बात कीजिए। क्यों? नुपुर शर्मा का मुद्दा सारे देश भर में मीडिया वाले चर्चा में ला रहे हैं। आप संविधान बचाने के लिए चर्चा के लिए आए हो ना, या नुपुर शर्मा की चर्चा करने आए हो? नहीं, नुपुर शर्मा का तो मैंने बोला नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अरे भाई जब वो बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए ना। आपकी बात हो गई है सर पूरी नहीं हुई आप ही मैं जवाब नहीं दिया मैं चलो तो फिर इनको बोलने दो, देश की एकता कहाँ है सर? इनको बोलने दो ना। देश की एकता फिर आप दोनों मैच कर रहे हो। अरे दो में से कोई अच्छा डिसाइड करो, आप दोनों डिसाइड करो। तो फिर काय को बोल रहे हैं आप? आप नुपुर शर्मा को बताओ। अरे कभी इनको बोलने दो ना, नुपुर शर्मा इनको बोलने दो ना। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप उनको बोलने दे रहे हैं। आप सर्टिफिकेट मत दो, मेरे मन का जवाब दो। यही बात सुप्रीम कोर्ट को लेकर मौलाना बोलने क्यों नहीं दे रहे उसको? पीछे के उसको बोलने क्यों नहीं दे रहे? उसको क्यों रोक रहे हो? आप चुप हो गए तो बोलेंगे। अरे मैं तो उसको बोलने के लिए बोल रहा हूँ, आप उसके बीच में टांग अड़ाने का काम कर रहे हो। हाँ बोलो, चलो बोलो। इसका जवाब दे दीजिए। राष्ट्रीय देश की जो एकता है वो कहाँ पूरी हो रही है? इसमें आपकी जो लाइन है वो कहाँ पूरी हो रही है? कैसे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब सबको अगर एक बोलोगे तो राष्ट्रीय एकता बनेगी। या हिंदू है सर इसमें देश की एकता लिखा। अभी आपने जो हिंदू का वर्ड को गाली मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई हिंदू की वजह से, अरे हिंदू की वजह से तो एकता खतरे में पड़ गई है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू वजह से एकता खतरे में पड़ गई है। तो इसका मतलब आपका कहना यह है कि हिंदू की वजह से आप एकता खतरे में पड़ गई। यही तो मैं कह रहा हूँ, कोई छुपा के रखा हो क्या? आप बोल रहे हैं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हिंदू मतलब चला जाए? ये हिंदू के आधार पर देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर एकता खतरे में पड़ रही है। इसका मतलब आप हिंदू के और इस वजह से 14 अगस्त 47 को हिंदू मुसलमान के नाम पर भारत का विभाजन हो गया। सर आप हिंदू, अरे एक बार विभाजन हो गया हिंदू मुसलमान की वजह से एक बार विभाजन हो गया। कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। 14 अगस्त 47 को जो भारत का विभाजन हुआ वो हिंदू मुसलमान के थ्योरी पर ही हो गया, नहीं हुआ वो। सर आप इसका मतलब हिंदू के अगेंस्ट है? हाँ? हिंदुओं के अगेंस्ट है आप इसका मतलब? मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूँ ये कह रहा। आप अपने को जो भी मानो सर, हिंदू मानो, मुस्लिम मानो, सिख मानो, फिर हिंदू को गाली मत दो ना सर। हिंदू है तो हिंदू एक बड़ा तबका है देश में, उनके भी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए ना। हमने हिंदुओं की कौन सी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कही? हम कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है। कोई और अगर हमें जबरदस्ती हिंदू कहने की कोशिश करेगा तो हम मना कर रहे हैं ना। हमारी आजादी का अधिकार है कि नहीं? आप ये कह रहे हैं हिंदू धर्म ही नहीं है। ना? आपने ये कहा हिंदू धर्म 200% साबित कर सकता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं रेलवे में ट्रैवलिंग कर रहा था, पंडित जी चर्चा कर रहे थे, मैं शामिल नहीं हो रहा। पंडित जी ने कहा अरे आप शामिल नहीं हो रहे। तो मैंने कहा पंडित जी मैं शामिल हो जाऊं ऐसा आपको लगता है? देखिए फिर बाद में चला ना, कहा नहीं शामिल हो जाएगी। मैंने कहा ये बताइए ये हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म इसमें क्या फर्क है? तो उन्होंने कहा एक ही। उन्होंने कहा एक ही। तो मैंने कहा अगर दोनों एक ही है तो फिर इसका प्रचार करने के लिए ओरिजिनल जो नाम है ब्राह्मण धर्म उसका प्रचार क्यों नहीं करते हो, हिंदू का क्यों करते हो? ये तो मुसलमानों के आगमन के बाद जो पर्शियन भाषा बोलने वाले लोग हैं उनका दिया हुआ नाम है। ये मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ नाम है। आपके धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो ब्राह्मण धर्म है, वर्ण धर्म है, सनातन धर्म है। आप इस नाम पर प्रचार क्यों नहीं करते? सनातन धर्म मानते हैं, ब्राह्मण तो कोई धर्म नहीं है। आप एक और धर्म लेके आए ब्राह्मण धर्म, ये कौन सा धर्म है? अभ्यास नहीं करना पड़ेगा आपको। जिसमें ब्राह्मण सर्वोपरि है, सबके सर पर बैठा हुआ है, वो है ब्राह्मण धर्म। इसका मतलब आप मानते हैं ब्राह्मण सबसे ऊपर है? हाँ है। अरे किसी की इच्छा हो, किसी की इच्छा ना हो, सब पर बैठा हुआ है। वो सर पर बैठा रहने के लिए ही सारा करता है 24 घंटे, और सारे प्रमाण के साथ बता सकता।
फिर भारत का संविधान साइड में, संविधान के अनुसार देश चलाना साइड में। सर चलिए, हिंदू मुस्लिम जो भी है खत्म करो इसको। आप सिर्फ ये बताओ प्रेस वार्ता जो आगे नहीं सर, आगे हम तो तैयार है बहस करने के लिए। आप प्रॉपर जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो, तो हम प्रॉपर बहस करेंगे। आपके सवालों के जवाब देने के बाद तो चुप हो गए थे आप। सर आप उल्टा घुमा रहे हो बातों को, कोई फायदा ही नहीं है। अब आप उल्टा घुमा रहे हैं, हर चीज को उल्टा उल्टा कहते रहोगे, उसको क्या करें? सर जो सवाल पूछा जाएगा आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो तो फिर क्या करेंगे? जबरदस्ती तो आपसे नहीं पूछ सकते। हमारा सवाल हमारा काम है। आपको फिर ये बात समझदारी की आपने सवाल पूछा, हमने जो बनता है जवाब दिया, मामला खत्म हो गया था ना। पत्रकार धर्म इतना ही है। पत्रकार की मैं 2-3 अखबार का संपादक हूँ, मैं भी पत्रकार हूँ, मैं जानता हूँ पत्रकार क्या है, मैं जानता हूँ। तो ये बात आप पत्रकार से और अलग बात कर रहे हैं, केवल पत्रकार की बात नहीं कर रहे। सर खत्म कीजिए। ओके ओके ओके, दूसरे को पूछने दीजिए, आप खत्म करिए, आप खत्म करिए। हाँ भाई, दूसरे लोग पूछिए, आप इनका खत्म हो। हाँ दूसरे लोग, और किसी को कोई पूछना है? एक सवाल मेरा है। मौलाना साहब ने कहा शुरुआत में कि सुप्रीम कोर्ट से भी आप धीरे धीरे जो है मुसलमानों का या इस तरीके जो फैसले आ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं विश्वास कमजोर हुआ है। तो क्या ये जो आप संविधान को मजबूत कर आप फिर हिंदू बन जाते हैं और फिर हिंदू बन के बात करते रहते हो। अरे पत्रकार की तरह बात करें, आपका एक धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है, आप पत्रकार की तरह बात करें। सहाफियों को कैसे सहाफत कर लेगा? आप लीडर हैं, आप लीडर का आपको हम भाषण करने के बुलाए, आप कह रहे हैं आपको भाषण करने के बुलाने वाले, आपको भाषण करने के बुलाए, आप डिक्टेट कर रहे हैं। नहीं, आपका कुछ नहीं सुनना है, आप बहुत सुन लिया, आपका जवाब भी दे दिया, आपका बहुत सुन लिया, आपका बहुत सुन लिया, आपका बहुत सुन लिया भाई। आप जवाब नहीं दे पा रहे तो सहाफियों को गुस्सा आ रहा है। मतलब आप सवाल पूछेंगे, जैसा जवाब आपको चाहिए वैसा जवाब हमने दिया। हाँ जवाब देते आपने कहा कि हम आपको जैसा जवाब चाहिए वैसा जवाब देने वाले लोग नहीं है, हम अपने विचारधारा के तहत जवाब देने वाले हैं, समझे? आजाद है, इसीलिए तो ऐलान कर रहे हैं हम हिंदू नहीं है। मैं तो जवाब दे रहा हूँ। आप एग्जाम्पल मत दीजिए, केवल यस और नो में कर दीजिए, पैसा दोबारा पूछ लीजिए। तो ये कोई परीक्षा है ऑब्जेक्टिव? तो परीक्षा देने का काम कर रहे हैं। मान्यवर आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, आप थोड़ा सा ये तो समझिए क्या कर रहे हो आप पत्रकार धर्म का तो एबीसीडी नहीं समझ रहे, अजीब किस्म की बात कर रहे हैं आप हमको ऑब्जेक्टिव टाइप। यस, अरे अजीब किस्म की बात करते हो। आपने पीछे बोर्ड पे लिखा है देश की एकता, अखंडता और भारतीय संविधान को कैसे बचाएं। पूछो इसके बारे में तो एक भी नहीं सवाल। एक मिनट सर, इसका मतलब आप पत्रकारों की जिम्मेदारी थी इसके बारे में जवाब पूछते तो राष्ट्रीय एकता बनेगी या हिंदू है सर। इसमें देश की एकता लिखा, अभी आपने जो हिंदू का वर्ड को गाली मैं यही तो कह रहा हूँ कि हिंदू की वजह से, अरे हिंदू की वजह से तो एकता खतरे में पड़ गई है। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू वजह से एकता खतरे में पड़ गई है। तो इसका मतलब आपका कहना यह है कि हिंदू की वजह से आप एकता खतरे में पड़ गई। सिंपल सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपका नाम गलती से या जबरदस्ती से हिंदू लिख दिया गया है, तो अब आपके पास एक लीगल रेमेडी है, लीगल रिकोर्स है, आप लीगल रिकोर्स लेंगे या नहीं लेंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। आप ये पूछो ना, अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं समझदार हो गया हूं, अपना फैसला करने लायक हो गया हूं कि मैं हिंदू कैसे हो सकता हूं, ऐसा मेरा सवाल है मेरे सामने। क्योंकि हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो तो गाली दे रहा है, हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो हमको गाली दे रहा है, तो हम गाली क्यों स्वीकार करेंगे? सर एक मिनट, आपने बात करें पहले बोल दीजिए, आपको भी तो अलाउ है, आपको भी मौका मिलेगा।